तो आइए एक एक करके आपको इनकी सारी विभिन्नताएं, समानताएं और विशेषताएं बता देते हैं। तो सबसे पहले 300 ग्राम एक बार में बनाने वाली मशीन, 500 ग्राम एक बार में बनाने वाली मशीन, 1.5 किलो एक बार में बनाने वाली। इनका वज़न कंपेयर कर लेते हैं। जो 300 ग्राम एक बार में मशीन बनाती है वो तकरीबन 10 से 11 किलो के बीच में होती है। जो आधा किलो बनाने वाली मशीन है वो तकरीबन 14 किलो की है। इससे ये दोनों थोड़ी पोर्टेबल हो जाती हैं। जो 1.5 किलो बनाने वाली वो 30 किलो के आसपास की मशीन है, तो इसलिए काफ़ी भारी है, पोर्टेबल नहीं है। 300 ग्राम वाली जो मशीन है उसकी मोटर है वो सिर्फ बैटरी पे चलती है। जो आधा किलो और 1.5 किलो एक बार में बनाने वाली मशीन है उसकी मोटर जो है बिजली और बैटरी दोनों पे चलती है। 2 केबल्स आती हैं साथ में। जो इनमें हीटिंग का सिस्टम है वो एलपीजी पे होता है। एलपीजी पे होने की वजह से इनको गैस की पाइप की रिक्वायरमेंट होती है और तीनों मशीनों के साथ गैस की पाइप साथ में आती है। मशीनों में पॉपकॉर्न अपने आप बन के बाहर निकलता है, इसलिए इनका फ्लैप हल्का होना ज़रूरी है। सबसे छोटी मशीन का फ्लैप वैसे ही हल्का होता है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। आधा किलो वाली और जो 1.5 किलो बनाने वाली मशीन है इनके अंदर एक वेट लगा रहता है फ्लैप को हल्का बनाने के लिए। जो 300 ग्राम एक बार में बनाने वाली मशीन और आधा किलो एक बार में बनाने वाली जो मशीन है इनकी पाइप्स जो है वो क्लैंप से टाइट हुई होती हैं। जो 1.5 किलो वाली मशीन है उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसमें नट वाली गैस की पाइप आती है। ये सभी मशीनें इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि आप आसानी से इन्हें साफ़ कर पाएँ, और इसी वजह से जो 300 ग्राम एक बार में बनाने वाली मशीन है और जो आधा किलो एक बार में बनाने वाली मशीन है उसका जो कैटल रहता है वो रिमूवेबल होता है, डिटैचेबल होता है, ताकि आप उसको उतार के आसानी से उतार के उसको साफ़ कर पाएँ। इसको वापस लगाना भी उतना ही आसान होता है। सिर्फ उठाएं, वापस अपनी जगह के ऊपर रखें और इसका जो पिन है उसको वापस अपनी जगह पे लगा दें। इसी तरह आधा किलो जो बनाने वाली मशीन है उसमें भी सेम यही कैपेबिलिटीज़ रहती हैं। आप कैटल रिमूवेबल है, पिन निकाल सकते हैं और उससे इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इन मशीनों को क्योंकि आपने बाहर भी यूज़ करना होता है और कहीं भी जहाँ पे भी आप यूज़ करोगे वहाँ हवा चल रही हो सकती है, पंखा चल रहा हो सकता है, तो यहाँ एक शेड आता है जिससे कि बर्नर ढका रहता है और उसको हवा नहीं लगती। यही चीज़ 1.5 किलो वाली मशीन में भी आती है। और इसका कैटल देखिए, आप आगे तक इसको टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पिन होता है वो रिमूवेबल नहीं होता। इसका कैटल डिटैचेबल नहीं होता, इसको अपनी जगह पे ही साफ़ करना पड़ता है। इसको आप देखिए आगे तक झुका सकते हैं और झुकाने के बाद आप इसको वहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसके नीचे लगे हुए पाँव जो है उसको पूरी सपोर्ट देते हैं। इससे इसको खाली करना बेहद आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप इसको किस एंगल तक झुका सकते हैं ताकि आपको इसको खाली करने में, जब पॉपकॉर्न निकाल लें तब कोई मुश्किल नहीं आए। आधा किलो वाली मशीन में भी यही है, बड़ी आसानी से आप इसको आगे तक झुका सकते हैं, सारा पॉपकॉर्न बाहर गिर जाता है। 300 ग्राम वाली मशीन में भी आप इसको आगे झुका के छोड़ सकते हैं, सारा पॉपकॉर्न बाहर गिर जाता है। इन मशीनों को सफाई के लिहाज से बनाया गया है और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको अच्छे से साफ़ कर पाएँ। तो यहाँ फ्लैप जो हैं वो खुल जाते हैं, हाथ से ही खुलने वाले नट दिए गए हैं। फ्लैप उतर जाता है, आगे का स्लाइड उतर जाता है, जिससे आप इसको अंदर और बाहर से अच्छी तरह से साफ़ कर पाओ। तो ये मशीन को इसी तरह से बनाया गया है कि आपका कम से कम एफ़र्ट लगे। सभी मशीनों में यही है कि कम से कम एफ़र्ट लगे, आपको सफाई करना आसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको रिज़ल्ट मिले। आप कैटल रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करके उसको धो सकते हैं, छोटे वाले जो मॉडल्स हैं उनके अंदर। और इसको फिर वापस लगाना भी उतना ही आसान है, बड़े आसानी से वापस पहले स्लाइड फिट करके और फिर वापस फ्लैप लगा के आप इसको वापस काम शुरू कर सकते हैं। तो फटाफट काम हो जाता है, बहुत जल्दी आप इसको साफ़ कर सकते हैं और वापस काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि गैस वाली मशीन ठीक रहेगी या बिजली वाली, तो ये वीडियो देख सकते हैं।